हेलो सन वीनस सरप्राइजिंग स्पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखोगे कि आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सब लोगों के लिए नहीं होती है जनरल रीडिंग, जिनसे रेजोनेट होती है उनके लिए होती है। बाकी आप दूसरे साइंस अपने मैच कर सकते हैं। सन, मून, वीनस, राइजिंग, जो भी आपका साइन है आप एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट से चेक करके अपने दूसरे साइंस से रेजोनेट कर सकते हैं, अगर आपकी ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई हो सकता है आपने पास्ट में किसी को अपनी लाइफ से कट किया हो या किसी ने आपको अपनी लाइफ से कट किया हो, तो वो वापस लेना चाहते हैं। जो भी उनके एक्शंस है वो वापस लेना चाहते हैं। आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उन्हें अगर किया हो तो आप कम्प्लीटली उनको कट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ ओवरऑल, ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये जो कोई भी है आपको एज परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। परफेक्ट पार्टनर आपके साथ ही इनके सारे ड्रीम्स वगैरह जुड़े हैं। किसी किस्म का फेयर है जिस पर ये काबू करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तभी इनको डिसीजन लेना है सिचुएशन के बारे में कि इन्वेस्ट करें या आपकी तरफ के उन्हें कोई एफर्ट्स करें। यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि जो कोई भी सिचुएशन हुई है आप लोगों के बीच, ये ज़रूरी था होना, कि कुछ ना कुछ रीज़न था इसके पीछे, या तो आपको कुछ ना कुछ सीखना था, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सीखना था। तो यहाँ पर जो भी हुआ है, यहाँ पे किसी ना किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो कि मिस नहीं करनी है आपको, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको। पास्ट में किसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, तो अब वो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, हो सकता है ये आप हो। तो रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वे कोई इस कनेक्शन पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है, और दूसरा पर्सन हो सकता है इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया हो। आप हो सकता है कि आप इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए हों, आप किसी किस्म की ऑफर अपॉर्चुनिटी इनको नहीं देना चाहते हों, आप और ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हों, जबकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं है तो चीज़ों को ठीक करके आगे चलना चाहते हैं, अभी भी खड़े हुए हैं ये। अगर पास्ट में कंफ्यूज थे तो अब और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है कि फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, इस सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपको भी वो करते हैं कि आप न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। इनके जो एक्शंस हैं 10 दिनों के एक्शंस, वो ये है कि हर्ट है बहुत ज़्यादा, उससे अभी तक हील नहीं हुए हैं ये, और हो सकता है बिना हील हुए आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हो तभी नहीं ले पा रहे हो। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप विक्ट्री चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि शायद आप ऐसा चाहते हैं कि इस सिचुएशन पे आपका कंट्रोल हो, अगर पहले नहीं था तो आप इस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या तो फिर आप चाहते हैं कि आप जीतें। अगर पावर स्ट्रगल चल रही है यहाँ पर कंट्रोल वाली सिचुएशन हो सकती है, या आप चाह रहे हैं कि आपका कंट्रोल हो सिचुएशन, आपका कंट्रोल हो इस सिचुएशन पर। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पैसे जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि इस कनेक्शन पर आपके साथ काम करना चाहते हैं, सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड आया है यहाँ पर फैमिली का, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। कुछ केसेस में अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको आपके साथ मैरिज वगैरह देखते हैं, आगे चल के फ्यूचर देखते हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी करना चाहते हैं। ये जो भी इनके ड्रीम हैं फैमिली वाले, उसके लिए कोई काम करके इस ड्रीम को रियल बनाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में आपको अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो इन पर्सन से, लेकिन इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं। हो सकता है 5 महीने 5 हफ्ते हो गए हो, या 5 दिनों से बातचीत नहीं हो रही हो, तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील कर रहे हैं। सब कुछ इन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, और चीज़ चाहते हैं इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि चीज़ें ठीक हो सके, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड रूड डिटैच बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इमेच्योर या इगोइस्टिक हो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, और आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही छोटा छोटा दे रहे हैं,
और हालांकि ये एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, ये आगे चल के फ्यूचर में जो भी इनके ड्रीम्स है उस पर काम करके उनको रियल बनाना चाहते हैं, पर ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं है। तो ऐसा तो नहीं चलता, दोनों तरफ से बराबर की एफ़र्ट्स होती है तो ही चल के कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। तो इनको इसी किस्म की शिकायत है यहाँ पर। लॉस्ट अलोन फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आपको फ़िक्र नहीं है उनकी फीलिंग्स की, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ के साथ और उनका आपको ख्याल नहीं है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, इस टाइम बहुत लॉस्ट अलोन फील कर रहे हैं, हालांकि इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, इस सिचुएशन पर काम करके आगे चलना चाहते हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में आपने कुछ ना कुछ न्यू शुरू किया है, स्पेशली अपने वर्क रिलेटेड सिचुएशन में आप वो सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो आप रियलिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं। स्पेशली मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोगों ने कोई ना कोई नई शुरुआत की है, कोई नया काम शुरू किया होगा या तो फिर जो भी आप कर रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ नई ग्रोथ आई होगी आपके काम में, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है। इस वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप इनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप अपना सारा ध्यान अपनी लाइफ पर लगा रहे हैं। ऐसा व्यू करते हैं कि आपको इस टाइम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में है, आपने वहाँ न्यू बिगैनिंग की है, आप बहुत ही दिल से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और आपको इनमें इस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। जबकि जो आपकी रियल फीलिंग्स हैं वहाँ मुझे दिख रहा है कि आप शायद कंट्रोल चाहते हैं इस सिचुएशन में, आप खामोश हैं, आपने ही शायद ये खामोशी इनिशिएट की होगी, आप खामोश हैं 4 महीनों से, 4 हफ्तों से। आप हील होना चाहते हैं, पास्ट की सिचुएशन अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिस्कनेक्ट होकर अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि आपके दिल में फीलिंग्स हैं इनके लिए तो आप उनको हिडन रखना चाहते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं इनको, आप शो नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं क्योंकि आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते हैं जब तक कि आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करें। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस बारे में अगर आपको कोई बात बुरी लगी है या जो कोई भी गड़बड़ हुई थी उसके बारे में अगर ये आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करते, माफ़ी वगैरह नहीं मांगते हैं तो आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे, ना ही तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब तक कि आपसे माफ़ी वगैरह नहीं मांगते तब तक आप अपने इमोशंस इनको बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। अभी आप खामोश हैं तभी आप कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन पे क्योंकि आपको लगता है अगर आप इनको सेकंड चांस दे देंगे ऐसे ही तो यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी और जो भी आप चाह रहे हैं कि सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो तो फिर से रिपीट होगी। तो ये आपकी फीलिंग्स है पाइसिस, यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में इन 10 दिनों के हर्ट है बहुत ज़्यादा और बिना हील हुए जो भी सिचुएशन पास में हुई थी, बिना उससे हील हुए कि किस तरीके से सिचुएशन से निपटना है कि फिर से वो रिपीट ना हो अगर उनको कोई बात बुरी लगी थी। एग्जाम्पल एक देती हूँ, जैसे अगर उनको जेलसी इश्यूज थे कोई इस टाइप के और इस बात पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वो क्यों हुआ था उस सिचुएशन पे गौर फिक्र नहीं कर रहे, बस ये जानते हैं कि उनको बुरा लगा और वो आपकी तरफ आ रहे हैं इसी एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करने, बातचीत करने, हंसी मजाक करेंगे, आपको शो नहीं करेंगे कि वो हर्ट हैं। अगर आपसे बातचीत करेंगे तो इन्होंने तो डिसीजन बना लिया है कि अब और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना चाहते। अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो और इग्नोर नहीं करना चाहते, अगर ये इग्नोर कर रहे थे तो आके बातचीत करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है आपको शो करें कि इंटरेस्टेड नहीं है या हो सकता है आप इनको शो कर रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो या इन्होंने अपने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, पर यहाँ पर अपने लाइफ पर ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसी सिचुएशन की वजह से। तो इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, अपना टाइम एंजॉय करेंगे आपके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हों या न्यू सिचुएशन रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हों, हालांकि हर्ट है तो जो भी अगर न्यू सिचुएशंस की तरफ भी जाते हैं तो ये आगे नहीं चल पाएंगी, कुछ टाइम के लिए रहेंगी उसके बाद एंड हो जाएंगी। तो हर्ट है क्योंकि तो हो सकता है आपको जेलस फील करवाएं या तो फिर कुछ इस टाइप के काम करें जो कि आपको साफ साफ दिखे कि आपको बुरा फील करवाने के लिए या आपसे बदला लेने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप के कोई काम कर सकते हैं लेकिन आपको मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा इससे। तो कुछ केस में आपसे आके बातचीत कर सकते हैं क्योंकि हर्ट है, हील नहीं हुए हैं, तो ये है मेन प्रॉब्लम। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो पैसे आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप के रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो गया था या
ऐसी सडन शॉकिंग रियलाइजेशन थी जो आपको अच्छी ना लगी हो। तो यहाँ पर जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन क्यों हुई। अगर आप हर्ट हैं तो उससे हील होने की कोशिश कीजिए। सेपरेशन में हैं और वापस साथ जाना चाहते हैं इनकी तरफ, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है चीज़ों को स्लो लेके चलिए, लाइट एनर्जी में रहिए, पहले हील हो जाइए सिचुएशन से। जो भी आपको हर्ट हुआ है, जब आप हील हो जाएंगे तो खुद ब खुद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो पहले अपनी हीलिंग्स पर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। तो आपकी एडवाइस ये है सिचुएशन को स्लो लेके चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जल्दबाजी में कोई ना कोई एक्शन लेना है, नहीं कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए, स्लो चलिए लेकिन सोच समझ के चलिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस। मैंने अपनी असलियत आपसे छुपाई क्योंकि आप मुझे चैलेंज करते हो कि मैं बदल जाऊँ। दूसरा मैसेज ये है, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ एक खूबसूरत लाइफ बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। वैसे ही उम्मीद है आपको इनकी हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।